स्टार्टिंग में हमें गोकू को दिखाया जाता है जिसके पास अजीब सी फॉर्म होती है और हम देखते हैं कि वो इधर उधर पंचेस और किक्स मार रहा होता है, जिसके बाद वो कहता है कि सच में इसकी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये तो मेरी पावर को बहुत ही आसानी से संभाल ले रही है। लेकिन फिर हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उस गोकू से कहती है कि तुमने अपने लिए तो बॉडी ढूंढ ली है, लेकिन मेरे लिए कौन ढूंढेगा, तुम जल्दी से मेरे लिए भी ढूंढ के लाओ। और फिर वो गोकू कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए भी जरूर से ढूंढूंगा, लेकिन अभी तो मेरे को उस जेनो को सबक सिखाना है। और वैसे भी हमारे पास ऐसी बॉडी आ चुकी है जिसका पोटेंशियल मैं बहुत ही आराम से यूज कर पा रहा हूँ और मेरे को तो ये लग रहा है कि अगर मैं इस बॉडी में ट्रेनिंग करूंगा तो मेरी फॉर्म और भी ज्यादा अचीव होते रहेंगी। इस बॉडी में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आराम से कुछ भी कर सकता हूँ और किसी को भी हरा सकता हूँ। अब मैं सीधे ही जेनो पैलेस की तरफ जाऊंगा और उस जेनो को सबक सिखाऊंगा। उसने मेरे को लगभग पिछली बार खत्म ही कर दिया था, लेकिन अब मैं उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब वो मुझे कभी भी खत्म नहीं कर पाएगा क्योंकि अब मेरी पावर पिछली बार से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर हमें फिर से एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि तुम अकेले जेनो से बदला क्यों लोगे, मेरे को भी उससे बदला लेना है, तो तुम जल्दी से मेरे लिए बॉडी ढूंढ के लाओ। और फिर हम देखते हैं गोकू कहता है कि अरे थोड़ा सब्र तो करो, मैं तुम्हारे लिए बॉडी ढूंढूंगा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा मजे तो करने दो, मैंने भी तो ये बॉडी थोड़ी देर पहले ही ली है, अब मैं जरा जेनो पैलेस में जाके थोड़े मजे लेके आता हूँ और मैं शायद तुम्हारे लिए वहाँ पर बॉडी ढूंढ भी लूँ, देखता हूँ वहाँ पर कोई बॉडी मिली तो मैं तुम्हें भी यहाँ पर आके बता दूंगा। और फिर हम देखते हैं वो आवाज कहती है कि अच्छा तो तुम जल्दी से जाओ अब। और फिर हम देखते हैं वो इविल गोकू एकदम से ही वहीं से गायब हो जाता है, जिसके बाद हमें जेनो पैलेस में दिखाया जाता है जहाँ पर हम दो जेनो को देखते हैं जो कि आपस में गेम खेल रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक जेनो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ और फिर दूसरा जेनो कहता है कि हाँ मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ, हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा करना चाहिए जिस वजह से हम बोर ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं फिर से वो दूसरा जेनो कहता है हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, शायद हमें अब गोकू को बुला लेना चाहिए क्योंकि गोकू बहुत ज्यादा फनी है और गोकू हमें बोर भी नहीं होने देगा। इस पे दूसरा जेनो कहता है हाँ तुम ये सही कह रहे हो, ये आइडिया मेरे पे क्यों नहीं आया। और फिर उनमें से एक जेनो डाइशिंकान को बुलाता है, जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर डाइशिंकान आ जाता है और फिर जेनो उससे कहता है कि जाओ जाके तुम गोकू को बुला के लाओ। इस पे डाइशिंकान कहता है कि जी माय लॉर्ड, मैं अभी गोकू को इधर बुलवाता हूँ। और फिर जेनो कहता है कि हाँ तुम उन्हें जल्दी बुलाना लेकिन। और इस पे डाइशिंकान कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, मैं अभी गोकू को इधर बुलवाता हूँ। इसके बाद डाइशिंकान वहाँ से गायब हो जाता है और फिर एक जेनो कहता है कि गोकू को यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो तब तक हम जाके सो जाते हैं। इस पे दूसरा जेनो कहता है कि चलो जैसा तुम कहो, वैसे भी मेरे को भी थोड़ी बहुत नींद आई रही है तो चलो फिर हम सो ही जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों जेनो किसी और ही रूम में जाके वहाँ पर सो जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर हाँ जेनो सो रहे होते हैं, उसी रूम के सामने जेनो के गार्ड्स खड़े होते हैं और हम देखते हैं दोनों जेनो अंदर सो ही रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों गार्ड्स के पेट में एकदम से छेद हो जाता है और जहाँ पर उनके पेट में लगी होती है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा होता है और उनके वहाँ पर से एक पर्पल कलर की एनर्जी आ रही होती है जो कि उस गोकू से भी आ रही थी। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर एकदम से डाइशिंकान पहुंच जाता है और फिर वो एकदम से कहता है कि क्या ये नहीं हो सकता है। और उसकी आवाज सुन के अंदर से दोनों जेनो भी उठ जाते हैं और वो सीधे ही बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके दोनों गार्ड मर चुके होते हैं जिनके पेट में बहुत बड़ा छेद हो रखा होता है और उसमें से बहुत खून के साथ पर्पल एनर्जी निकल रही होती है। और उनमें से एक जेनो कहता है कि डाइशिंकान आखिर ये क्या हुआ है। और डाइशिंकान इस चीज को खुद देख के शॉक हो रखा होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बीएस के प्लेनेट पर वेस, गोकू और वजीटा दिखाए जाते हैं जो कि आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं वेस के स्टाफ में एक मैसेज आता है और वेस उसको इग्नोर कर देता है क्योंकि उसका स्टाफ कोने में रखा हुआ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं। जिसके बाद गोकू की नजर वेस के स्टाफ में पड़ती है, लेकिन उसी वक्त पे वेस गोकू को नीचे गिरा देता है और हम देखते हैं कि वेस गोकू से कहता है कि गोकू तुम्हारा आखिर ध्यान कहाँ है, अगर तुम ऐसे ही फाइट में करोगे तो तुम कब के मर जाओगे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि गोकू वेस से कहता है कि वेस आपके स्टाफ में मैसेज आ रहा है, तभी मेरा ध्यान भटक गया। और फिर हम देखते हैं वेस को जो कि कहता है कि अरे गोकू मेरे को तो ये चीज पता भी नहीं चली, चलो तुमने ये बता दिया, क्या पता वो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हो। जिसके एकदम से बाद हम देखते हैं कि वेस जैसे उस स्टाफ के पास जाता है और वो जैसे ही मैसेज चेक करता है तो उसे पता लगता है कि ग्रैंड जेनो ने गोकू को बुला रखा है। इस मैसेज को पढ़ने के बाद वेस कहता है कि गोकू तुम्हें ग्रैंड जेनो ने बुला रखा है। और इस चीज को सुनने के बाद गोकू कहता है कि लेकिन क्यों वेस। और फिर वेस कहता है कि मुझे नहीं पता गोकू, पता नहीं ग्रैंड जेनो ने तुम्हें क्यों बुला रखा है। और फिर हम देखते हैं वजीटा को जो कि कहता है कि काकरोट तुम्हें ग्रैंड जेनो ने बुलाया तो कुछ इंपॉर्टेंट बात ही होगी। पे गोकू कहता है कि हाँ वजीटा मेरे को भी यही लगता है, मैं ग्रैंड जेनो के पास जल्दी से टेलीपोर्ट होकर चले जाता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को बटन दिया है, उससे मैं एकदम से ग्रैंड जेनो के पास टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं विस को जो कि कहता है कि नहीं गोकू तुम्हें उस बटन से नहीं जाना चाहिए क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने मेरे को मैसेज डाला है तो मैं ही तुम्हें लेके जाऊंगा और वैसे भी तुम्हें वहां पर जाने इतनी जल्दी क्या पड़ी है, तुम मेरे साथ ही चलोगे। और इस पे वजीटा कहता है कि हाँ काकरोट तुम सही कह रहे हो, तुम विस के साथ ही जाना। और गोकू कहता है कि हाँ विस चलो फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, लेकिन वजीटा तुम भी मेरे साथ आओ। और इसके बाद वजीटा पूछता है कि लेकिन क्यों। तो गोकू बताता है कि ग्रैंड जेनो ने पिछली बार मेरे से ये बोला था कि अगली बार आना तो अपने एक और दोस्त को लेके आना जिससे मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। वजीटा अगर तुमने ये नहीं किया तो सोच लेना तुमसे ग्रैंड जेनो गुस्सा ना हो जाए और वो गुस्से में पूरा
यूनिवर्स खत्म ना कर दें, तो जल्दी से हमारे साथ आ जाओ। इस पे विस कहता है कि हाँ वेजिटा तुम चल लो फिर। और फिर हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और विस तीनों ही निकल जाते हैं जेनो पैलेस की ओर। और हम देखते हैं हमारा फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें फिर से जेनो पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं डाइशिंकान को, जो कि जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो मेरे को तो लगता है कि वो वापस आ चुका है, क्योंकि ये जो एनर्जी मैं महसूस कर रहा हूँ वो उसी की एनर्जी है। क्या आपको उसकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है? और फिर जेनो कहता है कि हाँ मुझे महसूस तो हो रही है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो यहाँ पर जिंदा कैसे है। मैंने तो उसे पिछली बार खत्म कर दिया था। हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं उन्हीं के ऊपर एक पर्पल कलर की एनर्जी उड़ रही होती है। और वो एनर्जी और किसी की नहीं, वो गोकू की होती है। और वो कहता है कि इनकी शक्ल देखकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा रखे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि अब मैं जो वापिस आ चुका हूँ। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक और जेनो यहाँ पर आया कैसे। चलो जो भी हो, मेरे को इससे क्या करना है, मैं दोनों जेनो को खत्म कर दूंगा। और ऐसे ही करते करते बहुत ही टाइम बीत जाता है। और हम देखते हैं जेनो और डाइशिंकान भी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं वहाँ पर विस, गोकू और वेजिटा आ जाते हैं। और फिर वो तीनों ही जेनो को ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो जैसे ही ग्रैंड जेनो के पास पहुंचता है, वैसे ही वो तीनों बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जेनो के गार्ड्स को मरा हुआ देखते हैं। और फिर गोकू ये चीज सीधे ही पूछता है कि आखिर ये जेनो आपके गार्ड्स मरे कैसे। और फिर डाइशिंकान सारी बातचीत गोकू, वेजिटा, विस को बता देता है। जिसके बाद ये चीज सुन के गोकू, वेजिटा, विस तीनों शॉक होते हैं, क्योंकि जेनो के कितने पावरफुल गार्ड्स को किसी ने वन शॉट कर दिया होता है। और फिर जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट ऐसे ही बातचीत कर रहे होते हैं, पता नहीं किसके बारे में। और फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो आप ये किसके बारे में बात कर रही हो, आखिर वो है कौन। और फिर हम देखते हैं वही पर्पल एनर्जी वाले गोकू को, जो कि ऊपर उड़ रहा होता है। और वो जैसे ही नीचे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर गोकू दिखता है। और फिर वो कहता है कि क्या यहाँ पर भी यही है? अरे वाह, मेरे लिए तो काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। यहाँ पर ये खुद ही आ गया, जिसकी मैंने बॉडी दूसरे मल्टीवर्स से चुराई थी, वो यहीं पर आ चुका है और ये इस मल्टीवर्स में भी एग्जिस्ट करता है। इससे तो मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। मेरे को उसके लिए बॉडी भी मिल चुकी है। अब मैं उसे जल्दी से यहाँ पर बुला के लाता हूँ और फिर वो सीधे ही इसके अंदर घुस के इसकी बॉडी भी अपने आप ही कंट्रोल कर लेगा, और फिर हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। जल्दी से मैं जाके उसको बुला के लाता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो सीधे ही टेलीपोर्ट होके अपने प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो सीधे ही जाके कहता है कि मेरे को तुम्हारे लिए सेम टू सेम ऐसी ही बॉडी मिल चुकी है जो कि मेरे पास है। जल्दी से मेरे पास आओ। और जल्दी से हम चलते हैं वहीं पर जेनो पैलेस के पास। वहाँ पर एकदम सेम टू सेम मेरे जैसा ही इंसान आया है। अगर तुमने जल्दी नहीं करी तो क्या पता वो चला भी जाए, तो जल्दी करो। और तुम्हें ये तो पता ही है कि उसकी बॉडी कितनी ज्यादा अच्छी है। मैं उसमें बहुत ही आराम से कंट्रोल पा चुका हूँ और इसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और मैं इसके अंदर अपना पोटेंशियल भी यूज कर पा रहा हूँ। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी नई फॉर्म भी अनलॉक कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं उसके बगल में एक पर्पल कलर की एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जी कहती है कि चलो फिर जल्दी से चलो, मेरे को भी चाहिए वो उसकी बॉडी। जिसके बाद वो दोनों ही जेनो पैलेस की ओर चले जाते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जेनो को दिखाया जाता है, जो कि गोकू से कहता है कि गोकू, हम उस बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं जिसको मैंने बहुत ही सालों पहले हरा दिया था और उसे खत्म कर दिया था, लेकिन अभी मेरे को उसी की एनर्जी महसूस हुई और उसी की एनर्जी ने मेरे गार्ड्स को खत्म कर रखा है। इस पे गोकू कहता है कि अगर आपने उसे बहुत पहले ही खत्म कर दिया था तो आखिर उसकी एनर्जी बची कैसे। और फिर जेनो कहता है कि ये गोकू, ये चीज तो मेरे को भी नहीं पता है, तभी तो मैं इतना ज्यादा हैरान हूँ। और फिर डाइशिंकान कहता है कि हाँ वही तो, ग्रैंड जेनो ने जब उसे खत्म कर दिया था तो आखिर वो बचा कैसे, ये चीज हमें भी नहीं पता है। और फिर हम देखते हैं वो सभी ऐसी डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं ऊपर से ही वो पर्पल एनर्जी और वो गोकू आ जाते हैं। और फिर गोकू कहता है कि जाओ, जाके तुम उसके अंदर घुस जाओ, यही सही मौका है, जल्दी से जाके तुम उसके अंदर घुस जाओ और उसे कंट्रोल कर लो। और फिर वो पर्पल एनर्जी कहती है कि चलो जल्दी से मैं जा रहा हूँ, तुम जरा ध्यान भटकाओ। चीज को सुनने के बाद गोकू कहता है कि नहीं, कुछ ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरे बारे और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है, तो जल्दी से तुम जाके सीधे उस पर घुस जाओ, जल्दी से जाओ। और हम देखते हैं वो पर्पल कलर की एनर्जी सीधे ही गोकू की तरफ जाने लगती है। उसी टाइम पर हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को वो एनर्जी महसूस हो जाती है और ग्रैंड पिस्ट अपनी मैक्स पावर में आता है और वो सीधे ही गोकू को धक्का दे देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो पर्पल एनर्जी गोकू को ना लग के सीधे ही वेजिटा के अंदर घुस जाती है, क्योंकि वेजिटा उस गोकू के बगल में ही खड़ा होता है। और जैसे ही गोकू हटा, वैसे ही वो पर्पल एनर्जी सीधे ही वेजिटा के अंदर घुस गई और हम देखते हैं वेजिटा सीधे ही घुटनों में आ जाता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी आंखें बंद करके जमीन में देख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को, जो कि कहता है कि लगता है किसी ने हमारे ऊपर हमला किया है और ये वेजिटा को क्या हो गया, ये नीचे क्यों देख रहा है। और फिर हम देखते हैं उस ऊपर गोकू को, जो कि कहता है कि अरे यार ये क्या हो गया, वो उसकी बॉडी में नहीं घुस पाया, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बगल वाले में तो घुस ही गया, बस अब उसे उसकी बॉडी को कंट्रोल करना है और फिर सब हमारे कंट्रोल में होगा। और फिर हम देखते हैं जेनो को, जो कि कहता है कि मेरे को तो लग रहा है कि वेजिटा को किसी ने कंट्रोल कर लिया है, हमें जल्दी से इतना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं जेनो अपनी मैक्स पावर में आता है। और फिर हम देखते हैं फिर गोकू को, जो कि अपनी एमयूआई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस वेजिटा की आंखें खुलती है और वो अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी दिख रही होती है जैसे कि वो गोकू की थी। और फिर हम देखते हैं उस वेजिटा को, जो कि सीधे ही खड़े उठता है और वो कहता है कि अब मजे आएंगे, अब मैं तुम सबको हराऊंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा।